This video is only for educational purpose. No any injection and medication is promoting in this इस video. वीडियो में हम जानने वाले हैं हॉस्पिटल के सभी इंजेक्शन के बारे में और उसके यूजेस के बारे में कि कौन सी इंजेक्शन कौन सी बीमारी में दी जाती हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में एक वीडियो में पूरी हॉस्पिटल में जितने इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो अगर आपको आगे चलकर हॉस्पिटल में जॉब करना है या अपना क्लिनिक खोल के उससे पैसे कमाना है तो उसके लिए आपको दवाई और मेडिसिन की नॉलेज रहना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से किसी को दवाई देकर उससे पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा और एक कॉपी कलम ले लीजिए, उससे पर आप अपना नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो हमारा पहला इंजेक्शन का नाम आ जाता है टेनेक्सा इंजेक्शन आ जाता है। टेनेक्सा आप लिख लीजिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, ठीक है। टेनेक्सा का पूरा नाम आ जाता है कंपोजिशन टेनेक्सामिक एसिड आ जाता है, ठीक है। आपको यही याद करना पड़ेगा टेनेक्सामिक एसिड, क्योंकि जो भी दवाई पर आपको टेनेक्सामिक एसिड लिखा रहेगा उस दवाई का उपयोग ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि हिंदी में बोले तो किसी को पैर हाथ में कट जाता है कहीं पे तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसको रोकने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा इंजेक्शन पेंटॉप। इसका कंपोजिशन की बात करें तो पेंटोपराजोल कंपोजिशन रहता है। आपको पेंटोपराजोल याद करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का नाम है पेंटोप, ओरिजिनल नाम है पेंटोपराजोल। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले गैस को ठीक करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पेट में हमारे पेट फूल जाता है या गैस बनता है, बाल बाल ढकाल होता है, खट्टा ढकाल होता है, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। हमारा ये अगला नंबर पर इंजेक्शन आ जाता है एसीलोक इंजेक्शन। काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है एसीलोक। इसका ओरिजिनल नाम कंपोजिशन की बात करें तो लेनिटिडिन आ जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले गैस को ठीक करने के लिए दिया जाता है। पेंटोप्राजोल का भी वही काम है, लेनिटिडिन का भी वही काम है। इस इंजेक्शन का लूट की बात की जाए तो इससे IV दिया जाता है, ठीक है। 18 साल के प्लस व्यक्ति को 2 ml लगाया जाता है IV, या ड्रिप के साथ आप लगा सकते हैं। किसी को ज़्यादा गैस बनना है या कोई दवाई दिया जाता है उसके। अगला नंबर पर आ जाता है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन में लाता है फिनेलामाइन इंजेक्शन, ठीक है। फिनेलामाइन में कंपोजिशन की बात की जाए तो वही फिनेलामाइन लाता है, जिसका ब्रांड नेम एविल आ जाता है। इसका इस्तेमाल इस तरह के आपको स्किन प्रॉब्लम में दिया जाता है या किसी व्यक्ति को रिएक्शन कर जाता है, कोई दवाई रिएक्शन कर जाए तो इस दवाई का इंजेक्शन का उपयोग लाया जाता है इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला नंबर पर आ जाता है हमारा इंजेक्शन डेक्सोना। डेक्सोना में कंपोजिशन की बात की जाए तो डेक्सामेथासोन कंपोजिशन रहता है। इस प्रकार से एलर्जी हो जाए उसके लिए दिया जाता है, या किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो या ज़्यादा दिन से एलर्जी हो या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रहा है या सूजन हो, बहुत ज़्यादा कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग में लाया जाता है। इस इंजेक्शन का हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और गांव में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी इस इंजेक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये 12-13 रुपये का इंजेक्शन आ जाता है। इसे IV IM दोनों दिया जाता है, ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, एक बात नॉलेज के लिए, जो इंजेक्शन IV दिया जाए उस इंजेक्शन को आप IM दे सकते हैं, ठीक है। जो इंजेक्शन IV आप देते हैं ना, कोई भी इंजेक्शन हो उसे आप IM दे सकते हैं, लेकिन कोई भी इंजेक्शन जिसे आप IM देते हैं उसे IV ज़िंदगी में मत दीजिएगा, ठीक है। जो इंजेक्शन आप IV देते हैं वो आप IM दे सकते हैं, लेकिन जिस इंजेक्शन पर IM लिखा रहेगा उस इंजेक्शन को आप IV डायरेक्ट मत दीजिएगा, ठीक है। अगला इंजेक्शन है हमारा बेटा HP। बेटा HP में आ जाता है कंपोजिशन बेथेमेथासोन इंजेक्शन आ जाता है, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल होता है एलर्जी को ठीक करने के लिए। सूजन, कहीं पे सोलंग वगैरह पैल वगैरह फूल जाता है कहीं पे, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। सांस लेने में समस्या, ज़्यादा ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, दम्मा वगैरह है तो उस कंडीशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रहता है बेथामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, इंडिया परमा कॉपी, IP का मतलब होता है, ठीक है। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगला इंजेक्शन आ जाता है हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिसका नाम है मोनोसेप इंजेक्शन। काफ़ी फेमस नाम है। इसमें सिप्टियाजोन इंजेक्शन रहता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा इंजेक्शन है, ये जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। टाइफाइड बुखार में, फेफड़ों में इन्फेक्शन, निमोनिया में, यूरिन यानी कि पेशाब में किसी को लहल जलन हो रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। फेफड़ा में, लंग्स में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया, सांस लेने में दिक्कत तो उसमें किया जाता है। टाइफाइड बुखार इसमें आदि में किया जाता है, ठीक है। और कॉमन बात की जाए तो नॉर्मल सर्दी खांसी में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है
बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका आप याद रख लीजिएगा, सिप्टिलियाजोन इंजेक्शन सोडियम, ठीक है। 1 ग्राम 2 ग्राम भाई निकल के आता है 1.5 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब होता है 1000 mg, ठीक है। अब 500 mg का मतलब होता है हाफ ग्राम, ठीक है। अगला इंजेक्शन आ जाता है हमारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये इस प्रकार के बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। हड्डी में किसी को इन्फेक्शन हो गया, हार्ट में हार्ट बोलते हैं ना, दिल में किसी को इन्फेक्शन हो गया, छाती में निमोनिया हो गया, ठीक है। हार्ट मतलब हाई पावर एंटीबायोटिक है, बड़े बीमारी में किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में इस इंजेक्शन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन को आप IV लगा सकते हैं और IM दोनों लगा सकते हैं। इंजेक्शन पर लिखा रहता है। एक बात आपको एक्सपायरी चेक करके देना है। जो भी इंजेक्शन आप किसी पेशेंट को दीजिएगा तो आपको सबसे पहले एक्सपायरी चेक कर लेना है, ठीक है, उसके बाद दीजिएगा। अब पेशेंट के डोज हिसाब से दिया जाता है। काफ़ी सीरियस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाई लेवल का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा, यहाँ पे नाम लिखा है, कंपोजिशन सब इस्तेमाल लिखा गया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हड्डी में इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, निमोनिया के लिए किया जाता है, हार्ट इन्फेक्शन के लिए। अगला आ जाता है हमारा एमिकाचिन इंजेक्शन, ठीक है। एमिकाचिन भी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। एमिकाचिन का पूरा नाम आ जाता है एमिकाचिन सल्फेट। इसका पेट में इन्फेक्शन हो गया है, एक फिगर में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया जाता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। हड्डी में किया जाता है, पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। एक इंजेक्शन का अनेक काम होता है। अनेक बुखार में भी दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से इन्फेक्शन हुआ है उस प्रकार से डॉक्टर डोज करते हैं कि ठीक है कौन एंटीबायोटिक आपको कौन अलग अलग, जैसे कि पेट के इन्फेक्शन के लिए अलग एंटीबायोटिक आता है, सब के लिए अलग आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा टैक्सिम इंजेक्शन। जो इंजेक्शन फेमस है भारत में उसी इंजेक्शन का मैं बता रहा हूँ। टैक्सिम इंजेक्शन जिसमें आ जाता है सेप्टोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। त्वचा में पानी भर जाना, फेफड़े में इन्फेक्शन, हृदय की दीवार में इन्फेक्शन, इस प्रकार के इन्फेक्शन में किया जाता है। इसे IV दिया जाता है और नॉर्मल सलाइन के साथ दिया जाता है। कोई भी इंजेक्शन देने, एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने से पहले AST टेस्ट आता है। आप 0.5 ml स्किन में दे देना है। उसके ये पता लगाना है कि पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन से रिएक्शन तो नहीं है, उसके बाद इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पेशेंट को एलर्जी हो जाता है बहुत इंजेक्शन से। आप यहाँ पे पूरा नोट करते जाइएगा, कॉपी में देख सकते हैं। इस प्रकार हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आपको आसानी होगी समझने में। काफ़ी हाई लेवल एंटीबायोटिक हैं जो कि हॉस्पिटल में उपयोग किया जाता है। अगला नंबर आ जाता है पिप्जो इंजेक्शन, जिसमें कंपोजिशन रहता है पिप्लाचिलिन प्लस टेजोबैक्टम इंजेक्शन। ये 4.5 ग्राम का आ जाता है। 4500 mg का इंजेक्शन आता है, जो कि बड़े काफ़ी नॉर्मल सीरियस कंडीशन में दिया जाता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ठीक है। जॉन्डिस हो गया, लंग्स बुखार, इस तरह के बीमारी में दिया जाता है। देख सकते हैं आप, जॉन्डिस में क्या होता है, आँख पीला हो जाता है। देखिए इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। त्वचा में पानी भर जाना, टाइफाइड, पीलिया को जॉन्डिस बोलते हैं। पेशाब UTI इन्फेक्शन में किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार से इस इंजेक्शन को बहुत बीमारी में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कोई बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण से होता है कोई बीमारी, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन को आप IV दे सकते हैं। ये एल्केम कंपनी का इंजेक्शन आता है, ठीक है। अगला इंजेक्शन आता है क्लेबाम इंजेक्शन। क्लेबाम में रहता है एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन। कंपोजिशन आपको याद रखना है। कान में किसी को इन्फेक्शन हो गया, कान में घाव वगैरह हो गया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। कान में इन्फेक्शन, मुंह के माउथ में इन्फेक्शन हो गया उसमें भी दिया जाता है, ठीक है। और घाव वगैरह में बहुत ही अच्छा दिया जाता है। और बुखार में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग दिया जाता है। डोज होता है, किसी व्यक्ति को 18 साल है, किसी को 50 साल है, तो उसके मुताबिक दिया जाता है। अगला इंजेक्शन है कॉमन इंजेक्शन है इमसेट इंजेक्शन, जिसमें ओंडासिट्रोन कंपोजिशन रहता है। इसको उल्टी को रोकने के लिए दिया जाता है। स्टॉप वोमिटिंग, उल्टी को किसी को चक्कर आ रहा है तो उस कंडीशन में IV दिया जाता है इस इंजेक्शन को, ठीक है। 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को 2 ml IV दे सकते हैं। IV IM दोनों दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनी का आता है, वनडम भी आता है, यही इंजेक्शन आता है। ओंडासिट्रोन आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंपोजिशन आप याद रख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आगे चल के, ठीक है। एमसेट कल के आता है, वनडम कल के आता है। इसमें कंपोजिशन ओंडासिट्रोन रहता है। ये उल्टी को रोकता है, उल्टी ज़्यादा हो रहा है उसमें दिया जाता है।
और किसी को मन चक्कर आ रहा है, चक्कर जैसे बोलता है बहुत को आता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है। और डायलिया बेगेलिया यानी कि दस्त होता है, मतलब उसके कारण उल्टी होता है, तो उसमें दिया जाता है। ठीक है। इस इंजेक्शन को आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा, कॉपी पे नोट कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अगला इंजेक्शन आता है दर्द का इंजेक्शन आ जाता है। डायनापाल इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में फेमस है, डायनापाल करके इंजेक्शन आता है। कंपोजिशन डाइक्लोफेनक आता है। ठीक है। डाइक्लोफेनक कंपोजिशन ओरिजिनल नाम है, साल्ट नेम डाइक्लोफेनक। इसको आप पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है किसी पेशेंट को, 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को आप 2 ml 1 एम्पूल आप IM लगा सकते हैं। ठीक है। शरीर में कहीं भी दर्द हो, फुल बॉडी पेन, शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। अगला आ जाता है हमारा लैसिक्स इंजेक्शन। लैसिक्स इंजेक्शन में फ्लूसामाइड इंजेक्शन करके लाता है। ठीक है। लैसिक्स में कंपोजिशन की बात करें तो फ्लूसामाइड इंजेक्शन करके लाता है। इसका इस्तेमाल हाई BP में किया जाता है। और किसी व्यक्ति में लीवर फेलियर, अगर किसी को लीवर फेलियर का शिकायत है, किडनी फेलियर का शिकायत है, ठीक है, सांस लेने में भी दिक्कत रहता है, तो थोड़ा इसमें राहत देता है। ठीक है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हाई BP में किया जाता है। और किसी पेशेंट को पेशाब नहीं हो रहा है तो उसमें भी किया जाता है। अगला आ जाता है एट्रोपिन इंजेक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, जो कि अंतिम कंडीशन, मरने वाले कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है। आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। एट्रोपिन इंजेक्शन आता है, इसका कंपोजिशन एट्रोपिन सल्फेट रहता है। इसका हृदय गति को नियंत्रण रखने में किया जाता है। ठीक है। कई बार ऐसा पेशेंट आता है जब किसी को मतलब कोई दवा से ठीक नहीं हो रहा, अंतिम स्थिति में जा रहा है, CPR देने की नौबत आ रहे हैं। ठीक है। तब डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ठीक है। अगला आ जाता है नॉलेड इंजेक्शन करके आता है काम। ठीक है। नॉलेड, जिसमें स्टील नोलाडिलीन इंजेक्शन कंपोजिशन रहता है। इसका इस्तेमाल BP को बढ़ाने में किया जाता है, हाइपर टेंशन के इलाज में। ठीक है। किसी पेशेंट को BP बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो इस इंजेक्शन का डॉक्टर के IMI भी नहीं लगाया जाता है, ड्रिप के साथ इंजेक्शन को लगाया जाता है और मशीन के साथ सेट करके लगाया जाता है। ठीक है। पर मिनट 5 बूंद 10 बूंद ऐसे चलता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इप्टवाइन इंजेक्शन। इसका कंपोजिशन फेनिट्वाइन रहता है, सोडियम। ठीक है। इसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे में, जो मिर्गी जानते हैं ना, जो ज़्यादा छटपटा लाता है, मिर्गी आ जाता है कभी कभार, उसको किया जाता है। और दिमागी माथा खराब पागलपन में किया जाता है। ठीक है। फेनिट्वाइन आप याद रख लीजिए, फेनिट्वाइन इंजेक्शन। और इसका ब्रांड नेम इप्टवाइन इंजेक्शन करके आता है। मिर्गी के पेशेंट वाले में किया जाता है। और पागलपन में, दिमागी माथा खराब हालत, मतलब माथा खराब हो जाता है, दिमागी कुछ बोलते रहता है, उसमें किया जाता है। अगला आ जाता है मेट्रोन इंजेक्शन। मेट्रोन छोटा पानी का बोतल आता है 100 ml का, जिसमें कंपोजिशन रहता है मेट्रोनडाजिल एंटीबायोटिक है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। लूज मोशन यानी कि डायलिया, दस्त में किया जाता है, ज़्यादातर पेट इन्फेक्शन में किया जाता है। ठीक है। फूड पॉइजनिंग में, किसी को दस्त ज़्यादा है तो उसमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।